Good morning, students. So, today we are going to discuss another important model of an atom, that is Rutherford alpha scattering experiment. So, basically, there were different atomic models proposed with explain the distribution of charged particles in an atom. एटम के अंदर कौन कौन सा चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है उसको डिस्कस करने के लिए बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल है वो है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था, उसने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? उसने एक एटम के ऊपर, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम को स्टडी करने के लिए कि आखिरकार एटम के अंदर क्या ऐसा प्रेजेंट है, क्या ऐसी चीज है, उसको समझने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोला जाता है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो रदरफोर्ड ने क्या किया था? सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम। ये तो सभी को होता है कि एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सो रदरफोर्ड ने क्या किया? उसने अल्फा पार्टिकल्स, हाई एनर्जी के अल्फा पार्टिकल्स को सोर्स बनाया। हाई एनर्जी के अल्फा पार्टिकल्स को उसने सोर्स बनाया, जो कि उसने ऑब्टेन किए अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से? रेडियम एटम से। देखिए ये आपके पास डायग्राम है, ये एक ब्लॉक ऑफ लेड का लिया हुआ उसने, और इसके अंदर एक उसने रेडियम एटम रखा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है रेडियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कि आपके नेचर में बहुत ही कम समय के लिए प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही रेयर चांस होता है उनकी एग्जिस्टेंस का। रेडियो एक्टिव होते हैं, वो एकदम से एग्जिस्ट नहीं करते, वो आपके नेचर के अंदर, अर्थ के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जब उसने रेडियम को लेड बॉक्स के अंदर इनक्लोज्ड किया और उसने यहां से रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स रेज स्प्लिट, ये आपकी स्लिट है। स्लिट क्यों लगाई हुई है? ताकि आपकी अल्फा रेज इधर उधर ना जाए, सीधा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करें। जब पासिस थ्रू इन स्लिट, इसमें से पास किया तो कुछ दीज पार्टिकल्स फॉर्म ऑफ रेज वर मेड टू स्ट्राइक अगेंस्ट अ थिन गोल्ड फॉइल। यहां से पार्टिकल्स ऑफ रेज गई और थिन गोल्ड फॉइल के साथ स्ट्राइक की। ठीक है, रेडियम से आई, स्लिट ने उनको पाथ फॉलो करवाया और यहाँ पे थिन गोल्ड फॉइल के साथ वो स्ट्राइक की। स्ट्राइक होने के बाद क्या हुआ? कुछ जो आपकी अल्फा पार्टिकल्स की रेज थी, हैवी मेटल गोल्ड के साथ स्ट्राइक होने के बाद वो एक सर्कुलर स्क्रीन के ऊपर जाकर गिरी। ये है आपकी एक सर्कुलर स्क्रीन, इसको जिंक सल्फाइड के साथ कोट किया हुआ है, ZnS के साथ। ये आपकी सर्कुलर स्क्रीन के ऊपर वो फॉल की, और जैसे ही यहाँ पर ये फॉल हुई तो हमने क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स, देखिए ये आपके कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो सिंपली पास कर गई गोल्ड फॉइल से, यहां से निकल के सीधे यहां पे पास चलेगी। ठीक है, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स देखिए, ये एक इधर को गया हुआ और एक इधर को गया, डायग्राम में शो किया हुआ है। सो यानी कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे थिन गोल्ड फॉइल के साथ स्ट्राइक करने पर सीधे नहीं गए, डिफ्लेक्ट हो गए, एक इधर को चला गया, एक इधर को चला गया। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्टली आपके 90% अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या हो जाते हैं? वो पास कर जाते हैं गोल्ड फॉइल से, डिफ्लेक्ट होकर सीधा ही सर्कुलर स्क्रीन के ऊपर। और कुछ जो थे, सम ऑफ दीज अल्फा पार्टिकल्स, जो कुछ इसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो गए। डिफ्लेक्ट मतलब अपना जो उनका पाथ था वो चेंज हो गया, स्मॉल एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, और बहुत ही कम, ठीक है, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स जो थे, इनमें वैसे साइज का बताया होता था कि जिनका 2000 के अबाउट साइज होता था, बट साइज की आपने बात नहीं याद रखनी, आपने सिंपली ये याद रखना है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स जो थे उनको मेजर डिफ्लेक्शन शो करनी पड़ी थी।
मेजर डिफ्लेक्शन मतलब देखिए ये सिंपली ऐसे आ रहा था, ये आता आता आता, आता थोड़ा सा इधर को हो गया, ये आता आता थोड़ा सा इधर को हो गया, और कुछ क्या हो गए आ रहे थे तो यहां से ही डिफ्लेक्शन उनकी जो शो हो रही है वो इस स्क्रीन के साथ इधर को शो होगी। ठीक है, यानी कि उनकी मेजर डिफ्लेक्शन हुई और केम बैक टू, और कुछ जो थे वो वापस ही मुड़कर आ गए, यहां से टकराए और यहां से वापस मुड़कर आ गए। सो ये रदरफोर्ड ने देखा कि कुछ जो थे 90% वो तो आपके बिना डिफ्लेक्शन शो किए हुए गोल्ड फॉइल से वो क्या हुए अनडिफ्लेक्टेड, कोई डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, सीधा सर्कुलर स्क्रीन के ऊपर पास यहाँ पे जाके डिफ्लेक्ट हो गए, पास हो गए इससे। और कुछ में क्या हुआ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत ही कम जो थे उन्होंने क्या किया मेजर डिफ्लेक्शन उनको शो करनी पड़ी और वापिस हो गए वो अपने पाथ पे, जहां से आए थे वहां से जाके वो मुड़ गए। सो इससे रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया, रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया, सो ये आपकी कंक्लूजन्स हैं। देखिए कंक्लूजन में आपने क्या देखा कि जब हमने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गोल्ड फॉइल को, गोल्ड एटम क्लोजली पैक्ड इन स्पेस, जिसको आपने रदरफोर्ड ने एक थिन ब्लॉक ऑफ लेड के अंदर लिया हुआ था। सो पहली ऑब्जर्वेशन ये आई कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द एटम ऑफ द गोल्ड अनडिफ्लेक्टेड। इसका मतलब वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए। दिस मीन्स दैट दे डू नॉट कम एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ। उसके पाथ में किसी भी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन, किसी ने भी उसको रोकने की कोशिश नहीं की उन पार्टिकल्स को। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे उनको मेजर डिफ्लेक्शन शो करनी पड़ी और कुछ को माइनर डिफ्लेक्शन शो करनी पड़ी। इसका मतलब क्या हुआ, मेजर करनी पड़ी चाहे थोड़ी सी करनी पड़ी, बट उनके पाथ के अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आए। जहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आई सीधा चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। क्या था, एटम के अंदर जो स्पेस था वो क्या है, एम्प्टी। ये उसने डिस्कस किया। और दूसरा उसने क्या किया कि जब आपके अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे मेजर, और कुछ ने बहुत ही माइनर से डिफ्लेक्शन शो की, इसका मतलब ये है कि एटम ने ऑब्स्ट्रक्शन आया उनके पाथ के अंदर, तो चाहे वो ओनली फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए और ओनली फॉर मतलब कि हैवी पार्टिकल्स आपके और स्मॉल पार्टिकल्स मेजर और माइनर डिफ्लेक्शन शो की। सो इसमें उसने थोड़ा सा एक ये डिस्कस किया कि जहां पे फ्यू पार्टिकल्स आपके डिफ्लेक्ट हुए थे, ठीक है, जहां पे आपकी फ्यू पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन हुई थी, इसका मतलब वहां पे बहुत ही स्मॉल पोर्शन किसी चीज का प्रेजेंट है। और जहां पे आपकी हाई पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए तो वहां पे आपका हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड कोई पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, किस स्मॉल पोर्शन, ठीक है, सम ऑब्स्ट्रक्शन इन देयर पाथ विच मस्ट बी वेरी स्मॉल, heavy and positively charged. So Rutherford regarded this small, heavy and positively charged portion inside the atom. उसने बोला जिसकी वजह से ये सारी आ रही है डिफ्लेक्शन, उसको उसने नाम दिया था न्यूक्लियस। इसका उसने ये बोला था कि इसका मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, उस स्मॉल हैवी, ये मैंने बताया ना आपको, एम्प्टी फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन हो रही थी, माइनर डिफ्लेक्शन और मेजर डिफ्लेक्शन, तो डीसी रिगार्डेड, रदरफोर्ड ने रिगार्डेड किया इस स्मॉल हैवी पार्ट चार्ज्ड पोर्शन, पॉजिटिवली चार्ज्ड पोर्शन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एज द न्यूक्लियस। जितने भी पॉजिटिवली चार्ज थे उसको उन्होंने प्रोटॉन सुपोज कर लिया कि मान शायद प्रोटॉन उनके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस के, and they also accounted for its mass. The space which surrounded the nucleus, और जो न्यूक्लियस के अराउंड स्पेस था उसको उसने नाम दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। ठीक है, सो बेसिकली रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, एटम को स्टडी करने के लिए क्या किया, सबसे पहले उसने
रेडियम एटम को लेड ब्लॉक के अंदर इनक्लोज किया, स्लिट की हेल्प से अल्फा रेज वहां से पास की गई, अल्फा रेज थिन गोल्ड फॉइल के साथ जाकर स्ट्राइक हुई और स्ट्राइक होने के बाद कुछ ने डिफ्लेक्शन शो की और कुछ सीधी पास कर गई। तो 90% आपकी अल्फा पार्टिकल्स सीधी पास कर जाती है गोल्ड फॉइल्स में अनडिफ्लेक्टेडली। सम पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आपके मेजर डिफ्लेक्शन शो करते हैं। तो इन चीजों को नोट करने के बाद उसने ये सोचा कि जहां पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, इसका मतलब उनके पाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आया। सो ऑल द एटम्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज एम्प्टी और वेरी फ्यू पार्टिकल्स सफर माइनर डिफ्लेक्शन एंड वेरी फ्यू मेजर डिफ्लेक्शन। तो इट मीन्स स्मॉल हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड पोर्शन प्रेजेंट हियर। तो उस स्मॉल हैवी और पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन जो इन एटम के अंदर प्रेजेंट था उसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। सो बेसिकली रदरफोर्ड ने एक एटम के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो।